हेलो। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है, जो अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित किया है। इस गांगे डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा भी कहते हैं और राष्ट्रीय जलीय जीव इसको 2010 में पहले से ही घोषित किया जा चुका है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, संकटाग्रस्त सूची में है। IUCN की जो रेड लिस्ट है, लाल सूची में आता है ये, और इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। 5 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 2020 में प्रोजेक्ट भारत सरकार ने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी इसके कंजर्वेशन के लिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अच्छा, दूसरा पॉइंट है जो उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है, गुजरात की राज्य मछली की जो है घोल को घोषित किया है नवंबर 2023 में। एकात्मकता की मूर्ति जो है ये आदि शंकराचार्य जी की है, जिन्होंने अद्वैतवाद का जो दर्शन दिया था। दार्शनिक इनका अद्वैतवाद है, अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ये मनधाता पर्वत खंडवा जिले मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में स्थापित की गई है और इनका जन्म जो है कलाडी में हुआ था, जो केरल में पड़ता है। 8वीं शताब्दी में 788 में 788 में जन्म हुआ था। और इस एकात्मकता की मूर्ति का जो खाका है इसके वासुदेव कामत ने बनाया था और मूर्तिकार जो है इसके भगवान रामपुरे हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है, बल्कि इसको कहा जाए 5वां पॉइंट जो है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है, जो मैरीलैंड अमेरिका का स्टेट है, राज्य, वहां स्थापित की गई है। 19 फीट ऊंची है और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा ये मानी गई है। और इसके शिल्पकार हैं राम वी सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो वल्लभ भाई पटेल जी की भी है, वल्लभ भाई पटेल जी की है, उसका भी निर्माण किया था। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी अगर इन टर्म्स ऑफ इंडिया समझा जाए तो विशिष्ट अद्वैत के जो प्रतिपादक थे दार्शनिक मत के रामानुजाचार्य जी की भी मानी जाती है। अच्छा, थोड़ा सा आदि शंकराचार्य जी के विषय में बताना चाहेंगे। इनका जो सिद्धांत है अद्वैतवाद है, जैसे मैंने कहा 788 में जो है इनका केरल के कलादी में जन्म हुआ और बहुत ज़्यादा ये दीर्घायु नहीं थी, इनकी लंबी उम्र नहीं थी। 32 साल की उम्र में, यानी कि 820 में इनकी देहावसान हो गया था, ब्रह्म को लीन हो गए थे। अच्छा, इन्होंने जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, एक तो ये है कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे उपनिषदों पर भाष्य लिखे और बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र है उस पर इनकी कमेंट्री फेमस मानी जाती है। हालांकि कुछ और दार्शनिकों ने भी, रामानुज वगैरह, माधवाचार्य जी ने भी बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्री की है, भाष्य लिखा है। अच्छा, इसके बाद जो भारत में 4 जो पीठ हैं, जो ज्योतिर्मय पीठ उत्तराखंड की है और श्रृंगेरी जो कर्नाटक में है, चिंगमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम शारदा पीठ कहते हैं, और द्वारिका पीठ, कालिका मठ जो पीठ है वो गुजरात में है, और गोवर्धन पीठ जो है उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। इन्हीं के द्वारा स्थापित जो है पीठ हैं आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। जो ज्योतिर्मय पीठ है उत्तराखंड की, वो उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अच्छा, इनका ये ब्रह्म में जो लीन हुए थे, यानी कि देहावसान हुआ था, इनकी जो समाधि है वो केदारनाथ में है और केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा इनका कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा, अद्वैतवाद दर्शन है। इन्होंने कहा कि जो ब्रह्म और आत्मा है वो दो नहीं, एक ही है, और ज्ञान मार्ग पर इन्होंने जोर दिया। इनका जो भक्ति मार्ग को इन्होंने नहीं अपनाया, इन्होंने ज्ञान मार्ग पर जोर दिया और ब्रह्म और आत्मा जो है को इन्होंने एक ही माना। तीसरी बात जो है इनके विषय में कि पंचायतन पूजा भारत में जो शुरू हुई। पंचायतन में 5 देवों की पूजा होती है, जिसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, जिसको आदिशक्ति भी कहते हैं हम, सूर्य, गणेश जो हैं, ये पंचायतन की जो पूजा है। ये भी क्वेश्चन आया कि पंचायतन की पूजा भारत में किसने आरंभ की, पंचायतों में कौन कौन से देव शामिल है। जैसे मैंने कहा, भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, जिसको आदिशक्ति कह सकते हैं आप, सूर्य और गणेश, ये 5 जो देवताएं हैं,
देवी देवताएं हैं, इन्हीं की जो है पंचायतों में पूजा होती है, और इसका श्रेय, इस पूजा का आरंभ का श्रेय आदि शंकराचार्य जी को ही जाता है। अच्छा, एक और इन पे 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि इनसे पहले एक विद्वान हुए कुमारिल भट्ट, उनकी कहाँ मुलाकात हुई थी आदि शंकराचार्य जी से? वो प्रयाग पे टिकले गए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। कुमारिल भट्ट की जो मुलाकात है आदि शंकराचार्य जी से कहाँ हुई थी? प्रयाग में हुई थी। और इनके गुरु का भी, आदि शंकराचार्य जी के गुरु का नाम भी अक्सर पूछा जाता है, गोविंद जो है, गोविंद भगवत पाद जो है, या गोविंद ऑप्शन रहता है, इसी पर आप टिक लगाएंगे। और जैसे मैंने कहा 820 ईस्वी में इनका जो है देह अवसान हो गया था, बहुत ही अल्प आयु में जो है